Hello students, welcome to my YouTube channel Decode Science with Anju ma'am, AIMS alumna. I am Anju ma'am, a passionate science educator and a AIMS alumna. मैं आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो का पढ़ा रही हूँ। तो उसी में आज का जो हम टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, सो लेट्स गो। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजियम। सो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एंथर है उसके अंदर 2 लोब होते हैं, हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं और एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। सो यही माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप होते हैं पोलन सैक में। सो आज हम जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम and in this first we learn about the layers of microsporangium. So it has microsporangium has total 4 layers. The outer one is the epidermis. Okay, next to the epidermis is endothecium. Then next to the endothecium is the middle layer, and the innermost layer of the microsporangium is tapetum. ओके, सो कितनी लेयर्स हो गई? टोटल 4 लेयर्स होगी। आउटर वाली होगी एपिडर्मिस, देन उसके बाद होगी एंडोथीशियम, देन उसके बाद होगी, बेटा बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मिडल लेयर, एंड देन उसके बाद लास्ट वन टैपेटम। सो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वेरी गुड, इट्स टैपेटम। एलएस ऑफ एंथर है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो आज जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स देखेंगे। तो सबसे जो आउटर मोस्ट वाली लेयर है वो है एपिडर्मिस। कौन सी है? ये जो मैं लेयर बना रही हूँ ये कौन सी है? एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम की? एपिडर्मिस। उसके बाद जो है वो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम के सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़े बड़े होते हैं। सो नेक्स्ट टू द एंडोथीशियम ये व्हाइट वाली कौन सी है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम, और इसके थोड़े से लार्ज सेल्स होते हैं एज कंपेयर टू द एपिडर्मिस। यहाँ तक क्लियर हो गया? एपिडर्मिस क्लियर हो गया आउटर मोस्ट वाली, और उसके बाद इनसाइड दिस इज एंडोथीशियम। उसके बाद ये जो है 2 to 3 लेयर्स मिडल लेयर है। 2 to 3 लेयर्स मिडल लेयर है। मिडल लेयर जो है वो 2 to 3 लेयर्स होती है। ये वाली कौन सी है? मिडल लेयर। और ये कितनी होती है? 2 to 3 लेयर होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर तक। अब आते हैं 4th लेयर के बारे में, जिसको हम कहते हैं टैपेटम। ये इनर मोस्ट लेयर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैपेटम। तो ये हो गया टैपेटम। ठीक है, उसके बाद एक और अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। माइक्रोस्पोरेंजियम होमोजीनियस सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये पूरा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जिसमें हम लेयर्स वगैरह हमने सारी डिस्क्राइब की है। सो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीशियम जिसके सेल्स थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद 2 to 3 लेयर मिडल लेयर है। इनर मोस्ट लेयर, देन उसके बाद टैपेटम है, एंड ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है जो कि होमोजीनियस सेल से मिलके बने हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ के मुझे बताइए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं है, डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं अपने।
अपने नोट्स बनाओगे अपनी लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ में आता है, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में यू विल मेक द नोट्स एंड टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, तभी आप 90+ मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। अदरवाइज बेटा मेहनत का तो कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है पेज नंबर 6 पे 12th क्लास का। इसमें ये जो है पूरा एंथर की स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जिसमें देखो आपको बाहर एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर है एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। उसके बाद एंडोथीशियम, नेक्स्ट टू दिस इज एंडोथीशियम। उसके बाद देखिए 2 to 3 लेयर्स, मिडल लेयर दिखाई दे रही है। देन उसके बाद टैपेटम आपको दिखाई दे रही है, स्पोरोजिनस टिश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसी में एक सेल को जो है जूम कर दिया, जूम करके आप देखिए, ये वाली जूम स्ट्रक्चर है एक माइक्रोस्पोरेंजियम की, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है, 2 to 3 लेयर्स, मिडल लेयर है, ये टैपेटम है और उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ये पेज नंबर 6 पे आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बेटा वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑल द 4 लेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स के बारे में। तो इन तीनों का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। डिहाइसेंस क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर होता है तो उसके ग्रूव्स जो है वो बस्ट होते हैं और पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो इस प्रोसेस को जो बस्टिंग से और उसमें जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो रहे हैं इसको डिहाइसेंस कहते हैं। जिसमें अगर हम और स्पेसिफिक बात करें तो एपिडर्मिस का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर का मेन फंक्शन है डिहाइसेंस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी देखो डिहाइसेंस में ये डायग्राम है, यहाँ से जो है ग्रूव जो है, यहाँ से ग्रूव ब्रेक हो रहे हैं और ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एंथर है, एंथर के जो है यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, तो इसको हम डिहाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला पूरा डायग्राम ही डिहाइसेंस का है, यहाँ से एंथर पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पेज नंबर 6 पर ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द functions of tapetum. So basically there are broadly 3 functions of tapetum. First is it nourishes the developing pollen grains. ये developing pollen grain को नरिश करता है। जब यंग एंथर मेच्योर होता है उसके बाद वो pollen grain बनाता है। pollen grain को ही हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो टैपेटम क्या करता है? pollen grains को, जो developing pollen grain है, जो अभी immature हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। इसका नाम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा, ये स्पोरोपोलेनिन नाम का एक मटेरियल बनाता है जो कि पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वगैरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेवल पे कि स्पोरोपोलेनिन को कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन को टैपेटम बनाता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को बनाता है। जब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में आगे फर्दर क्लासेस में, फर्दर लेक्चर्स में, तब हमें पता चलेगा व्हाट इज एक्साइन, व्हाट इज अदर लेयर्स। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन क्लियर हो गए। पहला नरिशमेंट प्रोवाइड करना पोलन ग्रेन को, दूसरा स्पोरोपोलेनिन बनाना, और जो स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को बनाता है। तीसरा है कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस करना। क्या करना? कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस करना। तो ये 3 मेन फंक्शंस है टैपेटम के और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपको कि क्या क्या फंक्शंस ऑफ टैपेटम होते हैं, बाय हार्ट लर्न कर लेना है। तो अगर इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए कि हु मेक द स्पोरोपोलेनिन, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कौन बनाता है स्पोरोपोलेनिन को? वेरी गुड, टैपेटम बनाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को कौन नरिश करता है? टैपेटम करता है। टैपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस कौन करता है? टैपेटम करता है। तो टैपेटम के 3 मेन ब्रॉडली फंक्शंस हैं। सो नेक्स्ट बच्चा लोग, द सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म हैव dense cytoplasm. The cells of tapetum have dense cytoplasm. जो टैपेटम के जो सेल्स हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लाई। एक से ज़्यादा इसके अंदर न्यूक्लाई होते हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है,
तो सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। अगर हम डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ये टैपेटम है, ठीक है, ये टैपेटम की माइक्रोस्पोरेंजियम है, टैपेटम लेयर है। टैपेटम लेयर जो है इसका हमने एक सेल को जूम करके हमने देखा, तो देखा साइटोसोल और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके वजह से सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टैपेटम का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, और एक न्यूक्लियाई होता है, जनरली मोर देन वन न्यूक्लियाई। और तीसरा क्वेश्चन है डेंस साइटोप्लाज्म होता क्यों है, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी बॉडीज हुई, ठीक है। तो इन सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue, मतलब जब एंथर यंग होता है तो बहुत सारे होमोजीनियस सेल्स होते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और बनाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बना हुआ होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल से। किससे बना होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल से। और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो स्पेस होता है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, यही स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को कौन ऑक्यूपाई करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब एंथर यंग होता है तो और जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, होमोजीनियस सेल्स से बने होते हैं, जो कि कॉम्पैक्टली बहुत ज़्यादा अरेंज होते हैं, ठीक है। इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को समझाती हूँ, तब तक आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम, इसमें टैपेटम है, इसके अंदर जो है होमोजीनियस सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज है, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको अगर हम और जूम करके देखें तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसका हर एक सेल को हम पोलन ग्रेन मदर सेल या फिर हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक होमोजीनियस सेल को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मदर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही आगे चल के जो है मदर सेल जो बेबीज को देता है, तो आगे चल के यही माइक्रोस्पोर टेट्राड वगैरह बनाएंगे, तो इसलिए हम इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल बनाते हैं। इनकी प्लॉइडी क्या होती है, इनकी प्लॉइडी होती है 2 एंड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? तो पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर्स, उसकी लेयर्स के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, जिसमें हमने उसकी 4 स्ट्रक्चर पढ़ी, 4 लेयर्स पढ़ी। लेयर्स के बाद हर लेयर का फंक्शन हमने पढ़ा। पोलन ग्रेन मदर सेल एंड स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और काफ़ी नॉलेजेबल भी लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भी लगा होगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको जो है वीडियो नॉलेजेबल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हो और समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को डिकोड साइंस विद अंजू मैम एम्स एलुमिना को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को फॉलो एंड लाइक कीजिए। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो है ई नोट्स वगैरह जो है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।